उसने प्रोसेस किया, किस स्टेज में उसको रिस्पॉन्स आया, कब उसका इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू में उससे क्या-क्या पूछा गया है। आज की वीडियो में जो मैं टॉपिक्स कवर करने जा रही हूँ, उनमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, वो ये हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे क्वेश्चन्स आ रहे हैं कि हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और हमें जो है वो एम्बेसी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन्स हैं जिनमें प्रायोरिटी सर्विस है और तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसके बारे में मैं डिस्कस ब्रीफली करूँगी, वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईमेल आ रही है कि इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की, और उसके बाद जो है वो वैसे इंटरव्यू की ईमेल्स आ रही हैं और इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो मैं आपको तफ़सील से आज इस वीडियो में बताऊँगी। और ये मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ है उसकी बेस पे बताऊँगी, और क्वेश्चंस कोई ऐसे आउट ऑफ द वे नहीं आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, मैं आपको वैसे पहले तो वीडियो के इंट्रो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा फिर आपको बता देती हूँ ये कि सबसे पहले मैं अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, 12-13 दिसंबर को अप्लाई किया था और उनको अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता दूँ कि अब वर्किंग तो खैर पहले भी स्टार्ट थी, प्रोसेसिंग चल रही थी, लेकिन इंटरव्यू की डेट्स वगैरह जो है वो लोगों को मिल रही थी, इंटरव्यूज हो रहे थे, लेकिन पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल्स लोगों को नहीं आ रही थी क्योंकि उसके लिए ऑफिसेज बंद थे। तो अब जो है वो सेकंड से ऑफिसेज ओपन हो चुके हैं दोबारा। आज फर्स्ट है और कल सेकंड है, तो कल से ऑफिसेज ओपन हो जाएंगे दोबारा। तो उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह आप लोगों को गुड न्यूज़ वगैरह भी मिलना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों को ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी कि अपने पासपोर्ट्स वगैरह की कलेक्शन के लिए। लेकिन एक और चीज़ भी थी, ह्यूज वॉल्यूम था एप्लीकेशंस का, उसकी वजह से भी शायद थोड़ा सा डिले हुआ है और लॉन्ग हॉलीडेज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिले रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ के लिए बहुत वरीड थे कि उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो आपको ये चीज़ पता है कि जितना भी प्रोसेस होता है उसमें आपको हमेशा वर्किंग डेज काउंट करने को बोला जाता है। तो स्टैंडर्ड में हमेशा 21 वर्किंग डेज होते हैं, तो जितने भी हॉलीडेज गुजरे हैं उनको तो आप काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए हॉलीडेज़ के अलावा जो है वो आपके वर्किंग डेज़ जो है जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। सेकेंडली जो मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि प्रायोरिटी सर्विस। मैं बार-बार अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ और अभी भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्रायोरिटी सर्विस अभी आजकल अवेल मत करें, क्योंकि बहुत कम लोगों की जो है वो प्रायोरिटी सर्विस को एंटरटेन किया जा रहा है और इवन के बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी सर्विस के बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो स्टैंडर्ड के तौर पे ही जो है वो उसको एंटरटेन कर रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? या तो ये हो सकता है कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है एप्लीकेशंस का, दूसरा ये कि एम्बेसी ने काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो एक्शन लिया है। ये तो खैर कोई नई बात नहीं है, प्रीवियस जितने भी हम एविडेंस ले रहे हैं, जब भी कट डाउन करना होता था तो ये हरबे तो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स को कट डाउन करने के लिए या तो उनका इंटरव्यू रख दिया जाता है या और कोई रीज़न बता दी जाती है। एनीवेज, अगर आपको इंटरव्यू की ईमेल आ रही है या केस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की आ रही है तो इसमें भी आप घबराएं मत, क्योंकि इंटरव्यू में कोई ऐसे आउट ऑफ द वे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज जो आपके यूनिवर्सिटी में हो चुके हैं, सेम वही क्वेश्चंस ही आपसे एम्बेसी कर रही है। स्टूडेंट है मेरा एक, जिसका मैं थ्रू आउट द प्रोसेस आपको बताती हूँ, एक एक डेट, आपको टाइम, मैं सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह उसका प्रोसेस हुआ, कब उस किस स्टेट में उसने प्रोसेस किया, किस स्टेट में उसको रिस्पॉन्स आया, कब उसका इंटरव्यू हुआ है और इंटरव्यू में उससे क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, तो मैं दोबारा कहूँगी, प्रायोरिटी सर्विस में अपना टाइम और पैसा अपना वेस्ट मत करें। और आप ऑफ कोर्स जो बंदा वीज़ा अप्लाई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा वेट होता है रिस्पॉन्स का, ठीक है, तो आप थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके नसीब में आपका वीज़ा या आपका आना हुआ यूके, तो आपको जो है वो आप ज़रूर आएंगे, चाहे आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हो, चाहे वो आपको कितनी भी जो है प्रॉब्लम्स बीच में आए, लेकिन अगर आपके नसीब में लिखा हुआ तो आप ज़रूर आके रहेंगे। तो इस बारे में आप ये परेशान मत हो कि हमारा इतना टाइम लग गया है। किसी ने 11 तारीख को अप्लाई किया है, 11 दिसंबर को, किसी ने 12 को किया है, तो बीच में हॉलीडेज़ आ गई थी।
इस वजह से काफ़ी टाइम लगा है। आपको बताती हूँ कि मेरे जिस स्टूडेंट की पहले भी बात कर चुकी हूँ, उसके साथ हुआ ये था कि उसने 11 दिसंबर को अपनी एप्लीकेशन डाली और 12 तारीख को उसका बायोमेट्रिक हुआ और वेरी नेक्स्ट डे उसको ईमेल आ गई कि आपका जो केस है नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? तो उसके बाद उसने 2-3 दिन वेट किया और उसका 14th को उसको ईमेल आई इंटरव्यू की कि उसका 21st को इंटरव्यू है एम्बेसी के साथ। अब वो 21st को अपने टाइम पे वो ऑनलाइन रहा क्योंकि इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है? तो वो जब वो ऑनलाइन काफ़ी टाइम 2 घंटे उसने वेट किया, टाइम भी गुज़र गया, कोई शो नहीं हुआ। मीन्स के जो यूकेवीआई का जो ऑफ़िसर है होम ऑफिस की तरफ से जिसने इंटरव्यू लेना था वो नो शो रहा। उसके बाद उसने पेड इंक्वायरी डाली सेम टाइम क्योंकि उसके पास प्रूफ भी था, उसने वो स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ ले लिया था अपने टाइम का और उसने जब उनको ईमेल की पेड इंक्वायरी की तो उधर उन्होंने बताया कि आपको 15 डेज़ आपको वेट करना पड़ेगा, 15 डेज़ में आपको हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो 15 डेज़ में तो उसको खैर वेट नहीं करना पड़ा, उसको 27 को ईमेल आई कि 28 को उसका दोबारा इंटरव्यू है, ठीक है? उसका 28 दिसंबर को दोबारा इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं वो आपको बताती हूँ। क्वेश्चंस मैं भी सरप्राइज़ थी, क्वेश्चन कोई फाइनेंस से रिलेटेड नहीं थे, कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं हुआ कि जिसमें जो है वो उसको आंसर ना कर पाता। क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी था, क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोर्स था। मैं आपको पूरे क्वेश्चंस बताती हूँ कि क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे गए थे। अच्छा, जो इंटरव्यू ड्यूरेशन था वो टोटल 10 मिनट का था और उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था, जैसा कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, व्हाई यूके, ठीक है? उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था व्हाई दिस कोर्स, मीन्स कि आपका जो कोर्स है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन था उसका था व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस कोर्स। चौथा जो क्वेश्चन था वो था कि एक्सप्लेन योर कोर्स मॉड्यूल और व्हाट आर योर कोर्स मॉड्यूल्स, ठीक है? पांचवा जो क्वेश्चन था उसका था कि पिक वन मॉड्यूल एंड एक्सप्लेन इट। सो और जो लास्ट था व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी असेसमेंट क्राइटेरिया। मीन्स कि 6 क्वेश्चन, जो 6 के 6 क्वेश्चन से बहुत ही जेनेरिक थे और ये वो क्वेश्चन से जो बार बार, मीन्स कि जितने भी आपके इंटरव्यूज हो चुके हैं उसमें ये क्वेश्चन तो मस्ट पूछे जाते हैं आपसे। मीन्स कि ये इतने ईजी हैं कि वो शायद जज करते हैं या तो वो आपकी स्पीकिंग चेक करते हैं, क्योंकि इनमें ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ना वो आपसे आपके फाइनेंस पे आप पे डाउट कर रहे हैं। वो सिर्फ आपकी आई थिंक चेक कर रहे हैं कि क्या आप यूके में आ रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, दैट्स इट। मुझे नहीं लगता इसके अलावा या आपको नो हाउ है जिस कोर्स में आप आ रहे हैं उस कोर्स के बारे में आपको आइडिया है, यूनिवर्सिटी के बारे में कि क्या आपकी जो सिलेक्शन हुई है वो जेन्युइन है, क्या आपकी जो आपका इंटरव्यू हुआ है यूनिवर्सिटी से, ये चीज़ें जस्ट चेक की गई हैं। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि एम्बेसी का और कोई पर्पस था इंटरव्यू लेने का। एनीवेज बहुत ही शॉर्ट सा इंटरव्यू था और बहुत ईजी था। वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे कमेंट करते हैं और जिन लोगों ने मेरे से पूछा है अपने वीज़ाज़ के बारे में, तो ऑल द बेस्ट। मैं जो है वो मेरे पास अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है वीज़ा इंटरव्यू से रिलेटेड और इसके बाद आती रहेगी, मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोगों को फर्दर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और इसके अलावा मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।